हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 टीवी न्यूज और आप सभी के साथ मैं हूं आप सभी की दोस्त और आप सभी की होस्ट वंदना सेमवाल। आज हम करने वाले हैं बातचीत स्टार प्लस पर टेलीकास्ट होने वाले मोस्ट पॉपुलर और आप सभी के फेवरेट शो अनुपमा के बारे में। आज हम इस शो के बारे में कुछ खास बातचीत करने वाले हैं, तो वहीं इस शो से जुड़े हुए कुछ ऐसे राजों का खुलासा भी आप सभी के सामने मैं करने वाली हूं, जो कि जल्द ही मेकर्स आप सभी के सामने टेलीकास्ट कर सकते हैं। शो अनुपमा में आप सभी ने देखा होगा कि किस तरीके से यहाँ पर मालती देवी ने जो फैसला लिया है, वो फैसला ये है कि मालती देवी अनुपमा को भेजेगी अमेरिका, और यहाँ पर अमेरिका भेजने का फैसला मालती देवी का असल में यहाँ पर अनुपमा और मालती देवी के कॉन्ट्रैक्ट पर बेस था। लेकिन इसी के साथ साथ मालती देवी ने एक और फैसला लिया समर और डिंपल की शादी में, और वो फैसला ये था कि मालती देवी ने बना दिया अनुपमा को अपने अमेरिका के गुरुकुल का उत्तराधिकारी, जिसे कि बिल्कुल भी पसंद करते हुए नजर नहीं आए नकुल। अब ऐसे में यहाँ पर कहीं ना कहीं नकुल ने एक चाल चली है कि वो जा सके अमेरिका और वो बन सके अमेरिका के गुरुकुल का उत्तराधिकारी। क्या है नकुल की वो चाल, जाने हमारे इस खास रिपोर्ट में। स्टार प्लस पर टेलीकास्ट होने वाले मोस्ट पॉपुलर और आप सभी के फेवरेट शो अनुपमा में इन दिनों एक हाई वोल्टेज ड्रामा चल रहा है। इस शो के हाल ही के ट्रैक को तो सभी व्यूअर्स कर ही रहे होंगे फॉलो, तो वही शो का अपकमिंग एपिसोड, अपकमिंग ट्रैक भी बेहद दिलचस्प होने वाला है। शो अनुपमा में आप सभी ने देखा होगा कि किस तरीके से मालती देवी पहुंची थी समर और डिंपल की शादी में, तो वहीं उन दोनों की शादी के मंडप में मालती देवी ने लिया था ये फैसला कि मालती देवी बनाएगी अनुपमा को अपने अमेरिका के गुरुकुल का उत्तराधिकारी, और मालती देवी के इस फैसले से बिल्कुल भी खुश नजर नहीं आए थे नकुल। अब ऐसे में शो का अपकमिंग एपिसोड काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि यहाँ पर आपने अब तक शो में ये तो देख ही लिया होगा कि किस तरीके से शादी के बाद डिम्पी जब शाह हाउस में आई, तो शादी के बाद डिम्पी की शाह हाउस के किसी भी सदस्य से ढंग से बात तक नहीं हुई। यहाँ पर किंजल की बात करें, लीला की बात करें, वनराज की बात करें, पाखी की बात करें, या फिर बात करें पारितोष की या फिर किसी और सदस्य की, यहाँ पर डिम्पी का उन सभी के साथ झगड़ा जरूर हुआ है। ऐसे में किंजल ने अपनी मम्मी यानी कि अनुपमा को एक मैसेज ड्रॉप किया था कि शाह हाउस में डिंपल ने बहुत ही ज्यादा तहलका मचा दिया है, तो क्या अनुपमा शाह हाउस आ सकती है। लेकिन ऐसे में अनुपमा ने उस मैसेज को इग्नोर किया और अपने सपनों की उड़ान को लेकर काफी ज्यादा एक्साइटेड सी नजर आई। अब ऐसे में अनुपमा अनुज कपाड़िया से मिली, जहां पर कि अनुज अनुपमा की प्यार भरी बातें तो हुई, लेकिन अनुज ने अनुपमा से माफी भी मांगी कि यहाँ पर अनुज ने गलत ही किया है माया की जिम्मेदारी लेकर, क्योंकि जब से अनुज ने माया की जिम्मेदारी ली है तब से कहीं न कहीं अनुज और अनुपमा के रिश्ते में खटास आ गई। यहाँ पर आप सभी की जानकारी के लिए बता दिया जाए कि अनुज कपाड़िया अनुपमा के साथ अपने रिश्ते की नई शुरुआत करने की कोशिश करते हैं, लेकिन कर देती है अनुपमा यहाँ पर साफ तौर पर इनकार, क्योंकि अनुपमा तो अपने सपनों की उड़ान भरना चाहती है। तो वहीं दूसरी तरफ शाह हाउस में डिंपल और पूरे घर वालों के बीच में जो झगड़ा होता है, जो ड्रामा होता है, वो भी खत्म नहीं होता है, क्योंकि जहां डिंपल की पहले किंजल के साथ बहस होती है, उससे पहले डिंपी और पारितोष की बहस होती है, तो किंजल की दादी सास यानी कि लीला को भी डिंपी ये तक कह देती है कि लीला की अब उम्र हो चुकी है, लीला बुढ़िया हो गई है, और बुढ़ापे में लीला का दिमाग तो सटिया चुका है। अब ऐसे में समर से कहता है वनराज शाह कि वनराज इस बात को हरगिज भी बर्दाश्त नहीं करेगा कि अगर कोई भी वनराज के बापूजी के बारे में कुछ भी उल्टा सीधा कहेगा।
अनुपमा भी जब शाह हाउस में थी तो उसने कभी भी बापूजी की बेइज्जती नहीं होने दी। तो वहीं शाह हाउस की जो भी बहुएं रही हैं, उन बहुओं को हमेशा बेटी का दर्जा दिया जाता है। इसलिए वनराज ने समर को कहा कि डिम्पी को वो कहे कि बहू है तो बहू बनकर रहे, बहू से बेटी बनने का सफर तय करे, लेकिन किसी की अम्मा बनने की बिल्कुल भी उसे जरूरत नहीं है। असल में यहाँ पर वनराज को इसलिए गुस्सा आ जाता है क्योंकि डिम्पी कह देती है लीला को कि बुढ़ापे में लीला का दिमाग सटी आ चुका है। अब ऐसे में इसी के साथ साथ जहाँ नकुल को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आती है कि नकुल के अलावा मालती देवी ने किसी और के बारे में सोचा और किसी और को मालती देवी बना रही है अमेरिका के गुरुकुल का उत्तराधिकारी, तो वहीं नकुल मालती देवी को भड़काने की कोशिश करता हुआ नजर आता है। और इसी के साथ साथ नकुल ये तक कह देता है मालती देवी को कि क्यों ना मालती देवी नकुल और अनुपमा के बीच में एक कंपटीशन रखवा दे, यहाँ पर जो जीता वही सिकंदर कहलाएगा। अब ऐसे में मालती देवी मान तो जाती है नकुल की बात को, लेकिन जब इन दोनों के बीच में डांस कंपटीशन होता है तो मालती देवी असल में अनुपमा को ही चीयर करते हुए नजर आती है, क्योंकि मालती को नकुल से ज्यादा अनुपमा का डांस पसंद आता है। और ये बात भी नकुल बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं, क्योंकि यहाँ पर नकुल कहीं न कहीं अंदर से ही बनने लग जाते हैं अनुपमा के दुश्मन। अब ऐसे में यहाँ पर अनुपमा का डांस रोकने के लिए नकुल देते हैं एक बहुत ही बड़ी साजिश को अंजाम, जहाँ पर कि नकुल कुछ गिरा करके अनुपमा के पैरों में लगा देते हैं, ताकि अनुपमा उसके ऊपर जब डांस करेगी तो अनुपमा खुद ब खुद गिर जाएगी, क्योंकि वो चीजें होती हैं कांच की। अब ऐसे में जब अनुपमा नीचे गिर जाती है डांस करते करते, तो मालती देवी भी काफी ज्यादा हैरान हो जाती है। लेकिन असल में यहाँ पर मालती देवी तो इस बात से बखूबी वाकिफ है कि यहाँ पर नकुल ने एक बहुत बड़ी साजिश को अंजाम दिया है, लेकिन बाकी सभी लोग कहीं न कहीं अनुपमा के टैलेंट पर सवाल उठाते हुए नजर आते हैं। और यही सब कुछ तो नकुल चाहते थे, क्योंकि यहाँ पर नकुल चाहते हैं कि मालती देवी की अमेरिका के गुरुकुल का उत्तराधिकारी नकुल को बनाया जाए, ना कि अनुपमा को। अनुपमा और मालती देवी के बीच में जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है वो बात केवल कॉन्ट्रैक्ट तक ही रहे। यहाँ पर अनुपमा को उत्तराधिकारी का पद तो बिल्कुल ना मिले। देखना दिलचस्प होगा इस शो की आगे की कहानी को। तो देखा आपने कि किस तरीके से यहाँ पर मालती देवी काफी ज्यादा खुश नजर आती हैं यहाँ पर अनुपमा के डांस से। मालती देवी को ये भी लगता है कि नकुल को वो काफी लंबे समय से डांस सिखा रही हैं, लेकिन अनुपमा तो अभी कुछ ही दिन पहले आई है, लेकिन फिर भी अनुपमा का डांस नकुल से बहुत ही ज्यादा अच्छा था। अब ऐसे में नकुल कहीं ना कहीं अनुपमा के रास्ते में कांच के टुकड़े फेंक देते हैं, जिसकी वजह से अनुपमा के पैरों पर लग जाती है चोट और अनुपमा का डांस वहीं पर रुक जाता है, जिसकी वजह से यहाँ पर नकुल अपनी शर्त को जीत जाते हैं। लेकिन मालती देवी का फैसला क्या होगा? क्या मालती देवी अनुपमा को ही भेजेगी अमेरिका और उसी को बनाएगी अपने अमेरिका के गुरुकुल का उत्तराधिकारी, या फिर मालती देवी का फैसला बदल जाएगा? आप सभी को क्या लगता है कि क्या करना चाहिए मालती देवी को? हमें कमेंट कर कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तो वहीं इस शो की बाकी लेटेस्ट अपडेट्स को पाने के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें नेक्स्ट 9 टीवी न्यूज।